आप सभी को प्रणाम। सामूहिक स्वाध्याय का समय हो गया है। सभी शांतचित्त होकर बैठें। दोनों हाथ गोदी में, नेत्र बंद, गायत्री महामंत्र साथ साथ सस्वर दोहराएं। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हमारा युग निर्माण सत्संकल्प। समझदारी, ईमानदारी, जिम्मेदारी और बहादुरी को जीवन का एक अविच्छिन्न अंग मानेंगे। चारों ओर मधुरता, स्वच्छता, सादगी एवं सज्जनता का वातावरण उत्पन्न करेंगे। अनीति से प्राप्त सफलता की अपेक्षा नीति पर चलते हुए असफलता को शिरोधार्य करेंगे। परम पूज्य गुरुदेव और वंदनीय माता जी के सूक्ष्म उपस्थिति में आज का स्वाध्याय। आज के स्वाध्याय में हम पिछले क्रम को आगे बढ़ाते हुए व्यायामशाला में तपने वाला पहलवान, खेतों में तपस्या करने वाला किसान और पाठशाला का तपस्वी ही विद्वान बनता है। मूर्तिकार का तप अनगढ़ पत्थर को प्रतिमा की और चित्रकार का तप फलक और रंग के अस्त व्यस्त संयोग को चित्र की गरिमा देता है। लौकिक जीवन हो या आध्यात्मिक, पुरुषार्थ, श्रम, साहस, मनोयोग ही प्रगतिशील बनाते हैं। तप ही संपूर्ण प्रगति का आधार है। देवताओं के वरदान तपस्वियों को ही सुलभ होते हैं, भिखारियों को नहीं। भारतीय धर्मशास्त्र व पुराण तप की महत्ता के वर्णन भरे पड़े हैं। ऐतिहासिक महामानवों, ऋषियों, तत्वदर्शियों, देवदूतों की प्रसिद्धि और सिद्धि का आधार तप का ही प्रकाश रहा है। मनुष्य की अंतर्निहित दिव्य शक्तियाँ तपस्या द्वारा ही प्रकाशित होती हैं। समुद्र में भरे रत्न गोताखोर ही ढूंढ पा सकते हैं। कठोर पुरुषार्थ द्वारा समुद्र मंथन किया गया, तभी 14 रत्न प्राप्त हो सके। देवताओं को तप द्वारा ही गौरवशाली पद प्राप्त हुए। भौतिक उन्नति के लिए प्रचंड पुरुषार्थ, अखंड मनोयोग, अनवरत श्रम और असीम साहस की आवश्यकता है। आध्यात्मिक प्रगति के लिए तो और अधिक मूल्य चुकाना ही पड़ता है। तब द्वारा ही आध्यात्मिक शक्तियाँ और सिद्धियाँ आज तक उपलब्ध होती आई हैं और भविष्य में भी वही एकमेव मार्ग रहने वाला है। भृगु ने कहा, ब्रह्म का ज्ञान कराइए। तब वरुण बोले, तप के द्वारा ब्रह्म को जानो, तप ही ब्रह्म है। यह सुनकर भृगु तप करने चले गए। तैत्तिरीय उपनिषद भृगुवल्ली में बताया गया है, बीज तप कर वृक्ष बनता है, नर तप कर नारायण बनता है। पुरुष से पुरुषोत्तम और आत्मा से परमात्मा बनने का यही मार्ग है। महाभारत में, हे राजन, तुम जिस तपस्या के विषय में मुझसे पूछ रहे हो वही सारी जगत का मूल है। वेद वेत्ता विद्वान तप द्वारा ही परम अमृत को, मोक्ष को प्राप्त करते हैं। तप से स्वर्गलोक में जाने का सौभाग्य प्राप्त होता है। दान से भोगों की प्राप्ति होती है, ज्ञान से मोक्ष मिलता है तथा तीर्थ स्थल से पापों का क्षय होता है। मनु ने भी कहा है, शरीर जल से और मन सत्य से शुद्ध होता है। आत्मा विद्या एवं तप से शुद्ध होती है तथा बुद्धि ज्ञान से। स्कंद पुराण में न केवल विद्या से और न केवल तपश्चर्या से पात्रता हुआ करती है, जहाँ सच्चरित्रता और ये दोनों अर्थात तप और विद्या भी विद्यमान है, वही वस्तुतः पात्र है। अत्रि जी पुल वेदों में कहते हैं, तप से ही स्वर्ग मिलता है। याज्ञवल्क्य जी का कथन है, तपस्वी पूजनीय होते हैं। मैत्रेय उपनिषद के 4/3 भाग में इसका वर्णन करते हुए कहा गया है, तपश्चर्या बिना आत्मा में ध्यान नहीं लगता।
ना कर्म की शुद्धि होती है। तप से सत्व प्राप्त होता है और सत्व अर्थात ज्ञान से मन का निग्रह होता है। मन स्थिर होने पर आत्मा की प्राप्ति होती है और बंधन छूट जाते हैं। इसलिए अथर्ववेद में कहा गया है, हे अग्निदेव, हम तप तपते रहें, प्रचंड तप से हम तपते रहें तथा शुद्ध बुद्धि संपन्न और दीर्घजीवी बने। अथर्ववेद में, हे देव, हम आपकी कृपा से तप करेंगे, तीव्र तप करेंगे, विद्वान और तपस्वी होकर हम जिए। तप से उत्पन्न तपश्चर्या करते हुए ऋषियों की शरण में जाओ। उन शिव संकल्पी ऋषियों ने व्रतों में दीक्षित होकर तप का अनुष्ठान किया। इससे राष्ट्र का जन्म हुआ। तप द्वारा ही उन्होंने इस राष्ट्र में बल और ओज का विकास किया। आइए तप के द्वारा हम सभी भी इस सामर्थ्य का संवर्धन करें। तपश्चर्या के बहिरंग कलेवर का प्रयोजन समझा जाना आवश्यक है। मात्र तप के लिए तप नहीं किया जाता। वैसा होने पर तो यह शारीरिक उत्पीड़न की मूर्खता मात्र ही मानी जाएगी। आत्मिक पीड़न एक अपराध ही है। यदि लक्ष्य का ध्यान न रहे तो तप आत्मपीड़न ही कहे जाएंगे। वस्तुतः तप साधना के बहिरंग उपचारों, व्यायामों का लक्ष्य है आदर्शवादी जीवन प्रक्रिया को सहज रीति से अपना सकने का अभ्यस्त बन जाना। नीति न्याय से उपार्जित धन की मात्रा सीमित ही रहती है। आजीविका के निर्वाह के साथ ही उसी में से सत्य प्रयोजन हेतु भी एक अंश निकालना आवश्यक होता है। सीमित आजीविका और ऊपर से परमार्थ प्रयोजनों का अतिरिक्त भार से ये दो कारण आदर्शवादी को प्रायः औरों की तुलना में आर्थिक दृष्टि से तंगी में ही रखते हैं। विलासिता का व्यसन तो अत्यधिक धन साध्य है। अनीतिपूर्वक उपार्जित कर निष्ठुर संकीर्णता के साथ उसे अपनी ही इंद्रिय लिप्साओं को तुष्ट करने हेतु लगाने के लिए सुरक्षित रखने की प्रवृत्ति ही विलासी रहन सहन के उपयुक्त होती है। अन्यथा उस हेतु पर्याप्त पूंजी जुट नहीं सकती। इसलिए आदर्शवादी व्यक्ति को प्रारंभ से ही मितव्ययिता एवं सादगी का अभ्यस्त होना पड़ता है। सादा जीवन उच्च विचार, इसलिए अध्यात्म का प्रथम सिद्धांत माना गया है। पूर्वाभ्यास द्वारा मनोभूमि एवं शारीरिक स्थिति अनुकूल बन जाने पर आदर्शवादी को धारा के प्रतिकूल चलने पर अत्यंत कठिनाइयाँ कलेशकर नहीं प्रतीत होती। तपश्चर्या के अभ्यासों के प्रमुख प्रयोजनों में से यह भी एक है। साथ ही लोकोपरतित जीवन दृष्टि सदा ही औरों की प्रति भी संवेदनशील होती है। यही लोक समर्पित भावना है तथा समाज की पीड़ा और पतन के प्रति उदासीन नहीं रहती। परमार्थ प्रयोजनों के लिए धन लगाना भी समय, पुरुषार्थ और श्रम लगाने के साथ साथ जरूरी होता है। तपश्चर्या का उद्देश्य अपनी सीमित नीति उपार्जित आजीविका का एक अंश सहज भाव से परमार्थ प्रयोजन हेतु लगा सकने की मनोभूमि तैयार करना। तप साधना द्वारा दिव्य शक्तियों का अनुभव के अंतिम कालखंड में व्रत, उपवास आदि का अभ्यास सुलभ, सस्ते, सादे भोजन में ही संतुष्ट हो जाने की वृत्ति तो दृढ़ करता है। नमक, शक्कर, मसाले आदि की स्वादिष्टता के प्रति इन अभ्यासों के कारण आकर्षण रह जाने पर इंद्रिय लिप्सा को नियंत्रित करने की भूमिका भी शुरू हो जाती है। आस्वाद व्रत ब्रह्मचर्य व्रत में सहायक है। ब्रह्मचर्य तप साधनाओं में विशिष्ट स्थान है। राई, रत्ती, वासना का क्रमशः इतना विस्तार होता जाता है कि मनुष्य की संपूर्ण शक्तियाँ उसी में वह हो जाती हैं। फिर भी तनिक भी संतोष प्राप्त नहीं होता। कामुकता की प्रेरणा पत्नी ढूंढने की प्रेरणा बन जाती है। पत्नी, बच्चे और परिवार का आधार बनती है। बच्चों के उत्तरदायित्व गर्दन तोड़कर रख देते हैं। अपनी 100% शक्ति इसी जंजाल में रख देते हैं।
और झोंकते रहने पर भी उन्हें वह संतोषजनक स्थिति, परिवार की व्यवस्था जुट नहीं पाती और अंत में मनुष्य रोता कलपता इस संसार में एक गहरी विफलता की टिस मन में लिए विदा होता है। यदि कामुकता पर नियंत्रण रखा जा सके तो जीवन की उस अनंत संपदा का स्वामी बना जा सकता है जिसको आजीवन परिवार के कोल्हू में पिसते हुए एक एक बूंद तेल निकालते हुए गृहस्थी का दीपक जलाए रहना होता है। यह संपदा आत्म कल्याण एवं विश्व कल्याण के लक्ष्य की प्राप्ति में सहायक हो सकती थी। ब्रह्मचर्य जैसे तप अभ्यास यही महान प्रयोजन पूरा करते हैं। वाणी का संयम तप समाज में सद्भाव वृद्धि और उसके द्वारा सत्प्रयोजन की पूर्ति में सहायक बनता है। मौन आदि का अभ्यास यही सफलता लाता है। आत्मिक ऊर्जा संचय का भी मौन का सत्परिणाम ही होता है। निरुद्देश्य तप व्यर्थ होते हैं। शरीर को बलिष्ठ बनाने का लक्ष्य लेकर निर्धारित रीति व क्रम से व्यायाम करने पर अभिष्ट परिणाम प्राप्त होता है, किंतु अति उत्साह के आवेश में किन्हीं निश्चित व्यायाम अभ्यासों को ही चमत्कारी मान बैठा जाए और सब कुछ भूलकर उन्हीं में जुट जाए तो शरीर का बलिष्ठ होना तो दूर, अनेक शारीरिक कष्ट अवश्य पैदा हो सकते हैं। व्यायाम मात्र शारीरिक बल की अर्जन विधि नहीं है। आहार विहार रहन सहन का भी तद अनुरूप होना जरूरी है। ठीक यही भूल तप साधनाओं के अभ्यास में भी हो सकती है। किसी साधना प्रक्रिया मात्र को चमत्कारी मान बैठने से लाभ तो संभव नहीं, समय शक्ति और बुद्धि विवेक का अपव्यय तथा क्षरण अवश्य होता है। ब्रह्मचर्य व्रत उपवास शीत जल स्नान धूप आतप सहना धूनी तापना नंगे पांव चलना देर तक खड़े रहना कठोर आसन लगाकर बैठना कम सोना सवारी का उपयोग ना करके पैदल चलना स्वल्प वस्त्र धारण करना केस ना कटाना मौन रहना भूमि संयन नमक शक्कर आदि के स्वादों का त्याग जैसे क्रियाकलाप जो तप कहे जाते हैं, इन्हीं प्रयोजनों की पूर्ति के लिए हैं। इन उपचारों को करने वाले तपस्वी कहे जाते हैं। तपस्वी के प्रति सहज ठीक ही लोक श्रद्धा उमड़ती है। सुख सुविधाओं के अधिकाधिक सरंजाम जुटाने में संलग्न लोगों भीड़ में इनके विरक्त रहकर स्वतंत्र निर्णय शक्ति और प्रवाह के प्रतिकूल चलने की सामर्थ्य परिचय देना स्वाभाविक ही आकर्षण और श्रद्धा का कारण बन जाती है। लेकिन यह भी स्पष्ट होना चाहिए कि निजी जीवन में इन तप साधनाओं का बहिरंग अभ्यास मात्र विशेष उपयोग नहीं, अपनी संपदाओं और विभूतियों का विस्तार करके उन्हें लोक मंगल के लिए समर्पित करते हुए दृष्टि उद्यान को अधिक सुरमय समुन्नत बनाना ही मानवीय जीवन की सार्थकता है। कठोरताओं को सहन करने का अभ्यास मात्र पर्याप्त नहीं है। इस अभ्यास के आधार पर लोक जीवन में मनुष्य की सुख लिप्सा तथा इंद्रिय लिप्सा की ही जो छवि प्रतिष्ठित है, उसे खंडित कर त्याग बलिदान की भावनाएं प्रवाहित करने में सार्थकता है। तप साधनाओं का यही प्रयोजन है और उनका स्मरण रखा जाना अति आवश्यक भी है। उन लोगों का तो तप साधनाओं से कोई वास्ता ही नहीं माना जाना चाहिए जो अपने पहाड़ जैसे परिग्रह में राई रत्ती दान करते रहने का प्रदर्शन करते रहते हैं अथवा अपनी निरंकुश विलासिता की निष्ठुर पशु चेष्टाओं को अनदेखा बनाने के लिए छोटे छोटे अनुष्ठानों में शारीरिक कष्ट सहने का प्रदर्शन करते रहते हैं। वस्तु के आत्म प्रवचक और ढंग है, तपस्वी होने का तो प्रश्न ही नहीं। तप साधना से निखरा व्यक्ति अनिवार्य निर्वाह के अतिरिक्त अपनी समस्त संपदाओं और विभूतियां
लोक कल्याण के लिए समर्पित कर देता है। यही प्रभु समर्पित जीवन है। ऐसा जीवन जीने वाला ही तपस्वी तथा देवोपम सिद्ध पुरुष कहलाने का अधिकारी है। आज का स्वाध्याय यहीं तक। कल के स्वाध्याय में हम ईश्वर का अनुग्रह तपस्वी के लिए, इस पर हम स्वाध्याय प्रारंभ करेंगे। आप सभी को प्रणाम। धन्यवाद। आपको यह वीडियो कैसा लगा? अपना अनुभव कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर करें। धन्यवाद। नमस्कार।